नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास महत्तम अध्याय 30 सुनाने जा रहे हैं। तो गणेश भगवान को याद करते हुए महत्तम शुरू करते हैं। भक्ति का है नाम गणेशा, शक्ति का है नाम गणेशा, खुशियों का है नाम गणेशा, सुख का है धाम गणेशा। तो प्रेम से बोलिए माघ स्नान गणेश जी की जय हो। कल हमने माघ मास महत्तम अध्याय 29 में महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया। अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। महात्मा पुष्कर द्वारा नरक के जीवों के उद्धार का विवरण सुन राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे मुनि, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको बार बार नमस्कार है। माघ स्नान करने वाले के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ स्नान आने पर बस्ती से बाहर जाकर कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बताया है। तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला तीर्थ राज प्रयाग है। ये बहुत ही विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना पूर्ति करने वाला तीर्थ है तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। इसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम गंगा सागर संगम, कांची, त्रिम्बकम तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालांजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओमकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृतुतंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ स्नान करने के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया जाकर जो भी तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तदायक और हितकारी है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया। राजन, अब मानस तीर्थ बताता हूँ, सुनो। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिससे मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान फल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दम्भी और विषय लोलुप है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर का मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन में मैल नहीं धुलती। विषयों में जो अत्यंत आसक्त होता है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना, मन की निर्मलता, दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही हैं। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सबके सब तीर्थ हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया, वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देता है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बताया है। अब भूतल के तीर्थ की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमयी हैं। भूमि के अंदर प्रभाव जल से शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिण वाले अग्नि होष्ट आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को प्राप्त नहीं कर पाता जो उसे तीर्थ में जाने से होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाचित हो तीर्थ की यात्रा करने वाला धीर पुरुष, कृतज्ञ यानी किए हुए उपकार को न मानने वाला हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर भी शुद्ध कर्म करता है, उसकी तो बात ही क्या। वह मनुष्य, पशु, पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, सुख का भागी होता है, स्वर्ग लोक में जाता है, मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। पापात्मा, नास्तिक, संशय
संशयात्मक और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला। ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते, जो शास्त्रोक्त तीर्थ में विधि पूर्वक विचरित करते हैं और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं। वे धीरे मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य कल हो या ना हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग में भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का ही नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावे, उसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। वह तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना, सिर के बाल का मुंडन कराना, मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचे उसके पहले दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बताया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ स्नान में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ स्नान में करने वाला पुरुष सब जगह सब कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर कर घी, सेर भर तेल, पान, 16 सेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार माघ स्नान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति संतोष आदि नियमों का पालन भी करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए सूखी लकड़ियों का दान करें। रुई भरा अंगा, शया, गदा, यज्ञोपति, लाल वस्त्र, रुई, दार, रजाई, जायफल, लोग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले गृह मुलायम जूते और सुगंधित उपटन दान करें। घी, कंबल, पूजन सामग्री, लाल अंगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन उपार्जन का है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्य का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध करता। यह पुत्र, मित्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष का भी देने वाला है। इस प्रकार माघ मास महत्तम अध्याय 30 समाप्त हुआ। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।